हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज अपन देखने वाले हैं जो अपना 24 तारीख को, मतलब कल जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, शिफ्ट वन का एनालिसिस। ठीक, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है सामाजिक विज्ञान के बारे में। सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? सामाजिक विज्ञान में लगभग 24, मैंने जो 10 जगह से अलग अलग से इकट्ठा किए, वो क्या 24 क्वेश्चन मिले हमको। ठीक है, अब कितने सही हैं कितने गलत हैं वो तो आप लोग ही बता पाएंगे, फिर अपन एग्जाम देने जाएंगे तभी समझ में आएगा। तो प्रश्न पहला है, देखिए इसमें भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में रक्षा किस सूची का विषय है? तो इसमें आएगा अपना संघ सूची 1 में प्रविष्ट है। ठीक है, संघ सूची 1। और इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक है, इसमें बोनापार्ट नहीं था, खाली उसमें नेपोलियन था। तो इसमें नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने शासनकाल में किन प्रतिबंधों को हटाया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने शासनकाल में, तो इसमें देखिए कुलीन वर्ग और गिल्ड, तो इसमें जगह तो है नहीं, तो यहाँ पे लिख देते हैं दूसरे नंबर का आंसर कुलीन वर्ग। अब ऑप्शन में क्या है पता नहीं अपन को। और ठीक, गिल्ड गिल्ड में से आपका संघ होता है। ठीक है, संघ द्वारा व्यापार, आप लोग वैसे समझ जाएगा आप। ठीक है, यातायात, यातायात के बाद संचार। ठीक है, संचार और अपना संचार के बाद क्या था? हाँ हाँ, ठीक है, संचार पर लगाए गए प्रतिबंध। ठीक है, इनको हटाया था उसने, संचार पर लगाए गए प्रतिबंध। तो अगला क्वेश्चन है तीसरा, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के दौरान लोगों ने किस आधार पर एकजुट हुए? तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ, तो देखिए एक तो भाषा की इसमें समान भाषा के उसमें, ठीक है, एक तो भाषा, दूसरा हो जाएगा आपका संस्कृति, और तीसरा आपका जाएगा इधर संस्कृति, भाषा, इतिहास। ठीक, संस्कृति, भाषा, इतिहास और सांझी राष्ट्र भावना के आधार पर। तो इधर लिख देंगे, एक तो जगह नहीं है इधर लिखने की, यही लिख देते हैं, सांझी राष्ट्र भावना के आधार पर। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन पूछता है, अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 352 अपना होता है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित। ठीक है, इसमें क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, अब इसके बाद क्या जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेषाधिकारिक प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आ जाएगा 350, 350 बी। ठीक, अगला देखेंगे, संसद उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में क्या कर सकती है? तो ये इसका थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो इसमें आप एक काम कीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, वो लिख लीजिए। ठीक है, संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, इसका अभी देखो, ये क्षेत्र क्या कर सकते हैं? क्षेत्र को, ठीक, बढ़ा सकती है, घटा सकती है, ठीक, और ये घटा सकती है, बढ़ा सकती है, परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, परिवर्तित कर सकती है। ये किसमें है अपना? 368 अनुच्छेद के तहत है। ठीक है, 368, 368 संविधान संशोधन, ठीक, के तहत अनुच्छेद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? तो संघवाद की जो है प्रमुख विशेषता अपनी, तो इसमें अपन इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए संघवाद में क्या है, शक्तियों का संविधान, ठीक, शक्तियों का संविधान द्वारा विवरण, दोहरी सरकार, लिखित संविधान, ये उसकी विशेषता है। ठीक है, शक्तियों का, शक्तियों का संविधान द्वारा विवरण,
और दूसरा हो जाएगा आपका दोहरी सरकार, और इसके बाद अगला हो जाएगा आपका लिखित संविधान। अब ऑप्शन वहां पे आए होंगे तो ऑप्शन में क्या है वो आप लोग देखेंगे अपन, ठीक है, इसे तो पता नहीं। और इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता, ये इसकी क्या विशेषता है, स्वतंत्र न्यायपालिका, और लास्ट है अपना क्या इसमें, संविधान की, ठीक है, सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, समझ गए। चलिए, तो बेंगलुरु को अगला है, जीएसटी काउंसिल का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, ठीक, तो इसमें क्या किया गया था, जीएसटी से संबंधित नीतिगत निर्णय लेने और केंद्र राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, ठीक है, तो नीतिगत लेने के लिए और केंद्र सरकार के बीच, ठीक है, केंद्र सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, ठीक है, समन्वय स्थापित, तो आप लोग लिख लीजिएगा, हमने बोल दिया है वैसे, जगह नहीं, क्योंकि बेंगलोर को किस नाम से जाना जाता है, तो भी सब पता, बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, तो बेंगलोर को क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली, ठीक है, भारत की सिलिकॉन वैली है। नील विद्रोह कब हुआ, तो नील विद्रोह इसका हुआ था 1859 से 60 में। इसके बाद नील दर्पण के लेखक कौन है, तो नील, अरे ये हिंदी का क्वेश्चन इसमें आ गया यार। चलो कोई नहीं, नील दर्पण तो दीन बंधु मित्र इनके, ठीक है, क्या आ जाएंगे सर, दीन बंधु मित्र। अब अगला क्वेश्चन है अपना, अनुच्छेद 371 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विशेष प्रावधान के लिए, ठीक है, राज्यों और इधर लिख देंगे कुछ राज्यों और, ठीक, कुछ राज्यों और केंद्र शासित, तो इधर यूटी कर देते, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज, ठीक, यूटी प्रदेशों के लिए, प्रदेशों के लिए विशेष प्रावधान है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, तो ये है अपना एसई सेबी, ठीक है, तो सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो सेबी का मुख्यालय कहाँ, मुंबई, ठीक, इसके बाद महाराष्ट्र का लिस्ट, वैसे तो एक ही है, मुंबई, और दूसरा है आपका नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे, तो नाबार्ड का मुख्यालय किधर है, ये भी अपना क्या मुंबई में है, ठीक है, यहीं पे है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ठीक, IRDAI का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय भी है हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है, हैदराबाद कर देंगे, हैदराबाद, जो कहाँ आता है अपना तेलंगाना में, तेलंगाना। इसके बाद अगला, ब्रंटलैंड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी, ब्रंटलैंड रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी आपकी 1987 में, ठीक है। दिल्ली विधानसभा की शक्तियों से संबंधित संशोधन कौन है, तो संशोधन कौन सा है, तो इसमें आपका जाएगा 69वां संविधान संशोधन, ठीक है, तो कौन सा जाएगा आपका 69वां संविधान, एक मिनट, संविधान संशोधन 1991 में, ठीक। इसके बाद अगला, भारत कनाडा और जापान की जनसंख्या पिरामिड की प्रकृति क्या है, ठीक, क्या है इसमें, सबकी अलग अलग है, भारत की है विस्तारशील, ठीक, तो इधर करेंगे अपन, भारत की अपनी क्या है, विस्तारशील, ठीक, कनाडा की है क्या, स्थिरीय, और जापान की है संकुचनशील, ठीक है, संकुचनशील,
शील। अब बढ़ते हैं अगले। पंचायती राज्य और नगर पालिका संविधान किस भाग में है? तो ये जाएंगे आपके भाग 9 और 9A। ठीक है, इधर लिख देते हैं, किधर के, हाँ इसको यहाँ, इसको एक काम करते हैं ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, भाग हो जाएगा आपका 9 और 9A। ठीक, तो इसमें 9 में क्या दिया अपना, 9 में है आपका अनुच्छेद 200, अनुच्छेद आपका हो जाएगा 243 से, 243 से जाएगा आपका 243 ओ तक। ठीक, और इसमें जो है ये हो जाएगा आपका 243 पी से, 243 पी से 243 जी, सॉरी जेड जी तक। ठीक, ये है आपका। चलिए तो अगला देखेंगे अपन, कौन सा हो गया। अब छठा, मणिपुर विशेष प्रावधान के अनुच्छेद किस में है? मणिपुर का जो विशेष प्रावधान है आपका 371C है। ठीक है, अनुच्छेद इधर लिखेंगे अपन, हम देखें अनुच्छेद 371C। नेक्स्ट, महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका अनुच्छेद 371। ठीक है, अनुच्छेद 371B। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो राजकीय भाषा से संबंधित है। ठीक है, कितनी, एक मिनट, इसमें क्या है अपना राजभाषा, तो इधर लिखेंगे अपन राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, राजभाषा हिंदी से संबंधित। अब अगला देखेंगे अपन, अनुच्छेद 269 किससे संबंधित? तो अनुच्छेद 269 आपका है करो। ठीक, करो मतलब कर, करो मतलब कर, या फिर अपना इधर टैक्सेस। ठीक है, टैक्सेस से संबंधित है। इसके बाद आ जाएगा अपना लास्ट में है 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कितनी भाषाएं दर्ज हुई? तो कुल आपकी 121 भाषाएं जो दर्ज हुई हैं। ठीक है, और प्रमुख भाषा कितनी है अपनी 22, और उससे ऐसे ज्यादा तो फिर 1900 कुछ है, 1991 लगभग भाषाएं हैं अपनी। ठीक है, सबकी अलग अलग है वैसे तो अपनी जो प्रमुख भाषा 22 हैं, और कुछ जो कितनी जो अपनी दर्ज हुई है 2021 की जनगणना के अनुसार, तो वो है 121। चलिए तो अब अपन अगला देखेंगे कौन सा है। अब आता है ये विज्ञान क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया गया इसमें, पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा प्रवाह होता है एक दिशीय। ठीक है, इधर करेंगे एक दिशीय। ठीक, एक ही दिशा में मतलब ओजोन परत में। ठीक है, ओजोन परत में छेद जो है मुख्य रूप से कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका अंटार्कटिका में। ठीक, अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन है, मेडल का कौन सा नियम, ठीक है, मेडल का कौन सा नियम युग्म निर्माण के समय लागू होता है? तो पृथक्करण का नियम। तो इधर डालेंगे अपन क्या, पृथक्करण का नियम। इसके बाद आता है अपना, ठीक है, चुंबक के ध्रुवों पर लोहा और चूर्ण सबसे अधिक क्यों चिपका रहता है? क्योंकि इसमें लिखिएगा आप लोग, क्योंकि ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। ठीक है, ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, पुनरुद्रवन द्वारा नया जीवन बन सकता है। ठीक,
पुनरुद्र भवन, ठीक है, रीजनरेशन द्वारा नया जीव कौन सा बन सकता है? तो नया जीव आ जाएगा आपका एक तो नाम भी लेते नहीं बन रहा अच्छे से, प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया ये हो जाएगा। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण। अगला देखिए, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, ठीक है, किसका? अपना वॉशिंग सोडा, इसका सूत्र होता है अपना Na2, ठीक, CO3, ये इसका क्या है? सूत्र है। अब नेक्स्ट, अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल में के औद्योगिक उत्पादन की विधि क्या कहलाती है? तो अमोनिया नाइट्रिक औद्योगिक उत्पादन की विधि कहलाती है अमोनिया हैबर प्रक्रिया, ठीक है, अमोनिया हैबर प्रक्रिया, इधर लिखेंगे अपन विधि अमोनिया हैबर प्रक्रिया, और नाइट्रिक अम्ल वाली हो जाएगी अपनी अमोनिया की होती है हैबर प्रक्रिया। एक मिनट, ये अपनी अमोनिया की होती है, ये है हैबर प्रक्रिया, ठीक है, अमोनिया की। इधर आ लिख देते हैं तो ये हो जाएगी अमोनिया, तो इसकी हो जाएगी हैबर प्रक्रिया। और दूसरा जो अपना है एन नाइट्रिक अम्ल की होती है कौन सी? ओस्टवाल्ड अभिक्रिया, ठीक है, ओस्टवाल्ड अभिक्रिया, ठीक है, ये हो गया। अब भोजन को चीरने फाड़ने वाले दांत कौन से होते हैं? तो भोजन को चीरने वाले दांत होते हैं दर्नक, ठीक है, दर्नक, दर्नक देखे होंगे, थोड़े थोड़े नुकीले से रहते हैं, देखना अच्छे से दांत अपने वो, ठीक है। इसके बाद अपना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा? CaO प्लस H2O बन जाएगा आपका CaOH का होल ट्वाइस, ठीक, ये है। इसके बाद आ जाएगा आपका दुर्बल अम्ल का pH मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है, ठीक है, 7 से कम, लगभग आपका 4 से 6 के बीच में आएगा। इसके बाद महिलाओं में नसबंदी की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी, तो ये क्या लिखेंगे? आधे टाम है ट्यूबेक्टोमी, आधा का रहेगा इसमें शायद, हाँ आधा का है, ट्यूबेक्टोमी आधा का है ये, ठीक, ट्यूबेक्टोमी। इसके बाद इंग्लिश में लिखते हैं TUBECTOMY, ये हो गया। इसके बाद चुंबक के ऊपर उत्तर दक्षिण ध्रुव किस कारण काम करते हैं? तो चुंबक डोमेन के कारण, ठीक है, चुंबकीय डोमेन के कारण, तो इधर लिखेंगे चुंबकीय डोमेन। चलिए, इंद्रधनुष किस कारण बनता है? तो भाई साहब इंद्रधनुष बनता है अपना प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन या फिर आंतरिक परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण के कारण, तीन तीन है इसमें कारण बनते हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन, इधर आ जाएगा अपना प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा कारण बनता है इसका आंतरिक परावर्तन, और तीसरा कारण बनता है इसका वर्ण विक्षेपण। चलिए, ये हो गया। अब द्विविस्थापन विक्रिया का उदाहरण है, अब उसमें जो भी आया हो, ठीक है। इसके बाद अधातुओं का मुख्य विशेषता क्या है? ये ऊष्मा और विद्युत की कुछ अलग होती हैं, इतना ही है। अब अगला देखेंगे हिंदी। अब देखिए, अपन को सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, एक चीज का परेशानी कि अपन को प्रश्न नहीं पता कौन सा है, ठीक है, प्रश्न अपन को पता नहीं है, वो तो अपन प्रश्न में प्रश्न दिए हैं, आंसर नहीं पता अपन को, आंसर अपने मन से लगा रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है? अव्ययी समास का उदाहरण है। तो अव्ययी समास का उदाहरण होता है जिसमें जहां पे आपको यथा, ठीक है, प्रति, यथा,
देख लेना, प्रति देख लेना, भर देख लेना, ठीक है, उप देख लेना, ये सब चीजें जहाँ पे देखे तो वहां पे क्या अपना अव्ययी समास आएगा। तो अब इसमें क्या है, बालकांड में राम लक्ष्मण परशुराम संबंध किस घटना पर होती है, ये शिव धनुष जब टूटा था, अपना शिव धनुष टूटा था। फिर कंचन शब्द का अर्थ होता है, एक तो होता है कंचन शब्द का अर्थ अपना सोना, और दूसरा होता है धतूरा, ठीक। कंचन नहीं, ये कनक होगा हमारे हिसाब से, कंचन का अर्थ होता है सोना, कनक है हमारे हिसाब से, इधर ये कनक है, कनक, ये कंचन नहीं, कनक है, ठीक है। और गोपी उद्धव के ज्ञान मार्ग की जगह प्रेम मार्ग क्यों चाहती थी, तो इसका लंबा चौड़ा उत्तर है, तो इसमें लिख लीजिएगा, जब प्रेम मार्ग सहज सरल और हृदय से जुड़ा हुआ हो तो ईश्वर को पाने का सीधा अनुभव होता है, इसलिए उन्होंने ज्ञान मार्ग की जगह प्रेम मार्ग को चुना, ठीक है। मतलब ईश्वर को पाने के लिए, इसमें इधर लिखेंगे अपन, ईश्वर को पाने के लिए। चलिए, राम लक्ष्मण संवाद में किस रथ का उदाहरण, इसमें देखो, एक तो इसमें हास्य रस का उदाहरण है, जब लक्ष्मण जी परशुराम जी के साथ हंसी करते हैं, जब परशुराम जी को गुस्सा आता है, तो इसमें क्या आपका रौद्र रस का भी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आया तो पता नहीं। जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथा कविता किस पत्रिका में लिखी, तो जयशंकर प्रसाद ने जो आत्मकथा की पत्रिका है वो इंदु पत्रिका में लिखी, ठीक, किस में लिखी है, अपनी इंदु पत्रिका में। फिर प्रयोग प्रयोगकार का संधि विच्छेद क्या है, प्रयोगकार का प्रतिधन उपकार हो जाएगा, ठीक है, प्रयोगकार का हो जाएगा अपना क्या, प्रतिधन उपकार। प्रतिदिन में कौन सा समास होता है, तो प्रतिदिन में आपका अव्ययी समास आएगा, ठीक है। अभी हमने बताया था ना, जहाँ पे यथा प्रति भर दिखे वहां पे जाएगा आपका अवयवी, अवयवी, अव्ययी, अव्ययी भाव, अवयवी नहीं, अव्ययी भाव समास, ठीक। इसके बाद आता है अपना दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, तो अब उदाहरण उसमें आए होंगे पता नहीं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचयिता कौन है, तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचयिता है अपने अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, ठीक। तो अयोध्या सिंह इसमें लिखेंगे अपन, अयोध्या सिंह उपाध्याय, या फिर हरि ओद कर लो। अब इसमें देखो, राम लक्ष्मण संवाद में किस रस का, लक्ष्मण की संवाद में किस रस का उदाहरण, इधर आ जाएगा हास रस का, ठीक है। हास भी है और वीर भी है, वीर वीर कर लेना, क्योंकि वो तो डरते थोड़ी ना थे। अनुप्रास और यमक अलंकार में क्या अंतर है, तो अनुप्रास अलंकार में देखिए एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार होती है, और यमक में एक ही शब्द अलग अलग अर्थ आते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ रहते हैं, इसमें कहीं कहीं चंचल चरण, ठीक है, जो बार बार आए चा शब्द, चंदन चंचल चरण एक लाइन में आ जाए तो उसमें क्या चा की पुनरावृत्ति, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार आएगा। आप जैसे कहीं कनक, कनक लिखा है, ठीक, तो इसमें क्या शब्द तो एक है मगर इनके अर्थ अलग होते हैं, एक का अर्थ होता है अपना सोना और दूसरे का अर्थ होता है धतूरा, ठीक। तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा। यमक में अनुप्रास में होता है चावर्ण, मतलब एक ही वर्ण बार बार आए, और अलंकार में क्या है, शब्द एक रहे, ठीक है, एक शब्द बार बार आए मगर उसका अर्थ क्या अलग निकले हर बार। तो चौपाई छंद की विशेषता क्या है, तो चौपाई छंद की विशेषता है प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है, ठीक है। चौपाई छंद में जो है प्रत्येक चरण में ठीक, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती हैं, और 4 चरण होते हैं, 16-16 मात्रा और 4 चरण, काम खत्म। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस से संबंधित है, इसमें बताया था अभी आपको, हास्य और वीर दोनों। इसके बाद देवालय की संधि का उदाहरण है, तो देवालय दीर्घ संधि का उदाहरण, ठीक है। क्या है अपना दीर्घ स्वर संधि। तो ये अपने शिफ्ट 1 के एग्जाम में एग्जाम किया है अपने, ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।